हरे कृष्णा, स्वागत है आपका राधा रानी रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी और एक्चुअली इनका टेस्ट का पता ही नहीं चलता है कि ये घर में बनाई है कि ये मार्केट से आई है। और इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बीकानेर या हल्दीराम्स की जलेबी है। तो इसमें आज हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना अच्छा है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और अंदर से पूरा रस से भरी है। और ये 1 से 2 दिन तक भी चल जाती है। हल्का सा क्रिस्पीनेस कम हो जाता है रखने के बाद, 5 से 6 घंटे तक तो इसका क्रिस्पीनेस उतना ही रहता है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं। तो हम इसकी 2 रेसिपी आज शेयर करने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन कि हमारे पास घर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, आप अपनी रेसिपी चूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो पहली रेसिपी है उसमें हम हाफ बोल मैदा का लेंगे। उसमें हमने हाफ स्पून लिया है चावल का आटा, राइस फ्लावर, और इसमें 1/4 जितना भी हमारा मैदे का क्वांटिटी है उससे 1/4 लेंगे खट्टी दही। फिर उसके बाद हम उसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, थोड़ा सा पानी जितना ज़रूरी है उतना ही डालेंगे। उसके बाद हम उसे हाथ से फेंट कर बीट करने के बाद जो है उसे उस कंसिस्टेंसी पे लाना है। बीट कर करके फिर हम उसे उस कंसिस्टेंसी पर लाएंगे कि हमारा जो बैटर है वो एक फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाए। क्योंकि हमें इतना प्रेशर रखना है कि जब हम कोन को प्रेस करेंगे तभी वो निकल कर आए, नहीं तो अगर वो थोड़ा फ्री फ्लोइंग होगा तो जैसे ही वो कोन से निकलेगा वो शेप आ ही नहीं पाएगी। तो आपको पर्टिकुलर अच्छी शेप लाने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट टिप है कि पानी का इस्तेमाल कम करके उसे बीट करके हमें बैटर को उस कंसिस्टेंसी पर लाना है। तो यहाँ पर अभी हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं बीट करते हुए। अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। तो आप जिसकी कलर की आपको जलेबी पसंद है, एक इसमें थोड़ा केसर येलो कलर आता है, एक थोड़ा लाइट येलो कलर आता है। तो जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चुटकी भर बेकिंग सोडा, और उसे डालने के बाद हम रख देते हैं। और फिर हम इसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी देख लेंगे। फिर हम दोनों बैटर प्रिपेयर करके एक साथ में ही फ्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी रेसिपी में हम बचा हुआ आधी कटोरी जो है वो मैदे की लेंगे। टोटल हमने 1 बोल मैदा लिया था, यानी कि 1 कटोरी मैदा लिया था। तो आधी हमने पहली रेसिपी में लिया, आधी कटोरी हम दूसरी रेसिपी में लेंगे। और इसमें हमने 1 स्पून लिया है देसी घी का। तो जितना भी आपका मैदा है उसका 1/10 हिस्सा जो है वो आपको घी का लेना है। और 1 कटोरी अगर आपने मैदा लिया है तो उसमें 1 इनो का पाउच डल जाएगा। और अगर आधा लिया है तो उसमें मैंने यहाँ पर हाफ पाउच इनो का डाला है। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके, और जैसे कि जो ट्रिक है कि हम उसे हाथ से या स्पून से या किसी भी चीज़ से आप उसे एक फ्री फ्लोइंग वाली कंसिस्टेंसी से पहले का जो स्टेप है हमें वहाँ पे रुकना है, ताकि पानी उसमें कम डले और हल्का सा प्रेशर लगाने के बाद जो है वो कोन से निकले। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखते हुए ये बैटर बनाना है। हमें एकदम फ्लोई बैटर नहीं बनाना है, नहीं तो शेप जलेबी की नहीं आएगी। तो हम इसे बीट करेंगे और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। साथ ही में हम फूड कलर ऐड करके उसे थोड़ा सा बीट करके साइड। अब हम जल्दी से चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान है। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जितना हमने मैदा लिया है उससे डबल हमें शुगर लेनी है। जितनी हमने शुगर ली है उसका आधा पानी लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 बोल्स लिए हैं शुगर के और आधा उसका लिया है पानी। और उसे डालने के बाद हम उसे उबलना रख देंगे। जब ये उबलने लगेगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी इलायची क्रश करके उसे ऐड करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी। जब हल्का सा चिपकने लगता है बस उसी स्टेज पे हम इसे रोक देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है इसमें, वो है कि हम इसमें हल्का सा डालेंगे
केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ एसेंस, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और सबसे लास्ट में हम चाशनी में बिल्कुल थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं हो और ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी लास्ट तक। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम अभी डाल रहे हैं केवड़ा एसेंस, बिल्कुल एक ड्रॉप, और उससे उसका बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। अब हम जल्दी से कोन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ऐसे ही बैग्स लिए हैं जो हमारे पास घर में होता है। ये जो ट्रांसपेरेंट वाला भी था, ये किसी आई थिंक रिफाइंड ऑयल का पैकेट था, सो वो लिया है। एक रिफाइंड ऑयल का बैग है। हमारे पास जो मिल्क के पैकेट्स या कर्ड के पैकेट्स आते हैं, उन्हें भी आप वॉश करके अच्छे से फिर उन्हें ड्राई करके आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें हम किसी भी ग्लास में लगा लेंगे, और जैसे कि हम मेहंदी के कोन्स बनाते हैं तो हम उसी तरीके से अपने बैटर को इसमें फिल कर लेंगे। और फिर आप जो है 2-3 कोन्स बना के इकट्ठे रेडी कर लीजिए, ताकि जब हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे तो हम एक ही साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रेसिपी 1 है, मैं उसकी फ्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर बैटर की कंसिस्टेंसी सही है तभी हमारे कोन को प्रेस करने के बाद वो इजीली निकलेगा। अगर वो थोड़ा सा थिन हुआ तो वो यहाँ पर खुद से ही आकर शेप प्रॉपर उसकी आ नहीं पाएगी। तो इसलिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हल्का सा कोन को प्रेस करने के बाद ही वो आए। और यहाँ पर हम जैसी भी शेप देना चाहें फिर अकॉर्डिंगली हम अपनी शेप को मैनेज कर सकते हैं जलेबी। तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है और 2 से 3 मिनट इसको सेकने में लगेंगे। हम यहाँ पर कोई भी चिमटा या टोंग यूज़ कर सकते हैं उसको पलटने के लिए, और कम गैस पर हमें ये सेकना है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। ये लो से मीडियम फ्लेम पे ही रहना चाहिए, टुवर्ड्स द लो फ्लेम ही रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सिक जाए, क्योंकि बहुत जल्दी से सिक जाते हैं। और जैसे ही जलेबी सिकेगी वैसे ही साथ के साथ हमें इसे चाशनी में डालना है। तो वहाँ पर हम 10 से 20 सेकेंड तक इसको डिप करके रहने दे सकते हैं, और फिर हम इसको चाशनी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही जलेबी सिकेंगी, जैसे ही उनकी कलर चेंज होगी, वो पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत जो है जलेबी वो आपकी हार्ड होती रहेगी तो वो सिक रही है, वो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ये हो गई है। तो आप उसे निकालेंगे और साथ के साथ चाशनी में डिप करेंगे, अंदर तक डिप करेंगे, और डिप करके उसे छोड़ देंगे। और मुश्किल से 10 सेकेंड के बाद जो है आप उसे निकाल कर उन्हें साइड में कर देंगे। इससे ज़्यादा डिप करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चाशनी में भी हमें ये बनाते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि वो जो है एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, वो एक तार की भी नहीं होनी चाहिए, वो जस्ट चिप वाली स्टिच पे होना चाहिए। फिर एक भी कारण नहीं है कि जलेबी जो है वो परफेक्ट ना बने। तो हम यहाँ पर ये जलेबी के सारे बैचेस 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे, और अब हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी नंबर 2 की जलेबी। तो यहाँ पर भी अगर हमारा बैटर ठीक बना है तो उसकी शेप बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और ये एक्चुअली जलेबी की रेसिपी सिर्फ तभी तक मुश्किल लगती है जब तक हमने सही तरीके से बनाया नहीं। अगर हम इसके सारे टिप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनकर आती हैं, इनकी शेप्स भी सही बन जाती हैं, और टेस्ट तो इसका अल्टीमेट बनता है। ये दोनों ही रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, और टेस्ट में थोड़ा सा दोनों में फ़र्क रहता है, लेकिन जो है दोनों ही बहुत टेस्टी होती हैं अपनी जगह, और दोनों ही आपको ऐसे लगेंगे कि बाहर से आई हैं। तो आप कभी जल्दी में भी बनाना हो, कभी गेस्ट के लिए बनाना हो, आप जलेबी रबड़ी भी बना सकते हैं, और नहीं तो खाली जलेबी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि ये 4 से 5 घंटे तक तो क्रिस्पी रहती है, तो हम उस हिसाब से ही अपना प्लान करके बना सकते हैं। दोनों ही रेसिपी से बहुत अच्छी बनती हैं, तो बेस्ड ऑन हमारे पास घर में क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं हम उस हिसाब से बना सकते हैं। तो अब ये हमारा रेसिपी 1 का लास्ट बैच स्टार्ट हो गया है फ्राई होने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शेप्स आप जैसी खुद से देना चाहते हैं आप वैसी शेप्स की दे सकते हैं, और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगी। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपका एक बार हाथ सेट हुआ जलेबी बनाने में, एंड इट्स सो ईजी टू मेक। तो कभी आपके गेस्ट आएंगे जल्दी से और आपके पास कम टाइम भी है और आपके पास कोई डेजर्ट का प्लान नहीं है,
तो आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है और अगर आपकी रेसिपी परफेक्ट है और आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करेंगे तो ये कभी फेल होगी ही नहीं। और चाशनी क्योंकि कम बची है तो हम इसे एक-एक करके डिप करके इसमें से निकाल लेंगे। तो लास्ट में चाशनी क्योंकि हमने ज़्यादा शुगर सिरप वेस्ट नहीं किया, ये है कि लास्ट में थोड़ा-सा ही डिप करके उसमें से निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी जलेबी आज तैयार हो जाएगी। तो अगर आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और इस रेसिपी को और जगह भी शेयर कीजिए क्योंकि ये एकदम अच्छे से और परफेक्ट बनती है तो सभी को इससे हेल्प होगी। और आपकी ये रेसिपी देखने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।